सो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आर्ट एंड कल्चर की हमारी टॉपिक्स जो चल रही थी उनमें 2 या फिर 3 वीडियो हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो रखे थे, जिसमें हमने इंडियन म्यूज़िक को साथ ही साथ इंडियन डांस फॉर्म्स को देख लिया है और इंडियन म्यूजिक डांस फॉर्म और साथ ही साथ एक और वीडियो हमने देखा था कि जिसमें हमने देखा था कि जितने भी भारतीय दर्शन यानी कि जितने बुक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उतने मैंने आपको बता दिए हैं। और दोस्तों ये देखिए कितनी अच्छी विडंबना है कि मैंने कल ही जो वीडियो बताया था, ठीक है, बुक्स से रिलेटेड वीडियोज़ मैंने जो कल ही दिया था और उससे जो है आज जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, म्यूज़िक से रिलेटेड वीडियो मैंने आपको परसों दिया था, ठीक है, परसों या फिर उसके एक दिन पहले, ठीक है, और उसमें से भी एक क्वेश्चन आ गया कि बताइए कि रुक्मणी देवी अरुणेल किस से मतलब किस नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैंने जो है, ये हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, मेरे को इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने जो है तुरंत तुरंत बताया और तुरंत आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, आज एनटीपीसी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एनटीपीसी के शिफ्ट 1 में पूछा गया था कि रुक्मणी देवी अरुणेल किससे संबंधित हैं। साथ ही साथ आपसे पूछा गया था कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो जितनी भी किताबें होती हैं, ठीक है, इवन आपके जो है पास्ट के वेदों से लेकर के और प्रेजेंट के जो है कल तक की किताब तक का मैंने आपको पूरा ब्यौरा दे दिया है कि अगर आपसे ये भी पूछता है कि बिलोंगिंग्स किसने लिखा है, यानी कि विदेशी किताब, ठीक है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं किसके द्वारा लिखा गया है, मिशेल ओबामा द्वारा लिखा गया। तो आपकी जितनी भी किताबें पूछेंगी सबको मैंने आपको वहाँ पर बता दिया है। ठीक है, जा करके आप जरूर इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और पूछे क्यों ना जाए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर तो एक उसमें लिखा हुआ है ना कि आर्ट एंड कल्चर जो है सिलेबस में है, तो पूछा जाएगा ही जाएगा। और आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं दोस्तों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ना ही केवल आर्ट एंड कल्चर, साथ ही साथ हम इसमें जो है चीज़ों को ऐसे भी कवर करेंगे जैसे कि आपसे पूछता है बताइए भीमपेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हम आज यहाँ से कवर करने वाले हैं, तो बहुत ही इत्मीनान से आप देखते जाइए। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय चित्रकला आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है। ठीक है, यानी कि इंडियन पेंटिंग्स। ठीक है, इंडियन पेंटिंग्स बात किया जाए तो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, इससे जितने भी क्वेश्चंस बनते होंगे सबको देख लेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैटर इसके ज़्यादा हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको जो है कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, इतने में आपको अगर चित्रकला से क्वेश्चन आएगा तो फंस जाएगा। ठीक है, चित्रकला दोस्तों एक प्रकार की जो है ललित कला है। ललित कला यानी कि फाइन आर्ट है। ठीक है, फाइन आर्ट है यानी कि जिससे फाइन आर्ट का मतलब जिससे जो है सुंदरता व्यक्त होती है। ठीक है, ऐसी कला जिससे सुंदरता व्यक्त होती है, जैसे कि उसमें म्यूज़िक आता है और डांस वगैरह भी आते हैं और ये भी आता है। ठीक है, तो पेंटिंग से भी सुंदरता व्यक्त होती है, तो चित्रकला भी एक प्रकार की क्या है, ललित कला है। ठीक है, और ये बात किया जाए अगर दोस्तों की चित्रकला की, तो चित्रकला को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: प्राचीन भारत की चित्रकला, मध्यकालीन चित्रकला और आधुनिक चित्रकला। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों की प्राचीन चित्रकला में। तो प्राचीन चित्रकला की बात करें तो आप सभी जानते हैं प्राचीन काल की चित्रकला यानी कि एंशिएंट इंडिया की जो चित्रकला है, एंशिएंट इंडिया पेंटिंग्स हैं, उसके बारे में इसमें जिक्र होगा। तो सबसे पहले प्राचीन चित्रकला की बात करें तो आपसे पूछता है कि शुरुआत कब से हुई। तो शुरुआत इसकी जो है प्राग ऐतिहासिक काल से, यानी कि प्री हिस्ट्री से ही माना जाता है। पहले जो चित्रकलाएं होती थी वो गुफाओं में होती थी। कहाँ होती थी? गुफाओं में होती थी। ठीक है, और इसके साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? तो भीमपेटका की गुफाएं सबसे इसका मतलब सबसे अच्छा साक्ष्य है क्योंकि बहुत पुरानी गुफाएं ये है। ठीक है, अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो मतलब पेंटिंग्स जो केव में जो है बनाई जाती थी उनमें जो सबसे मतलब महत्वपूर्ण पेंटिंग है यानी कि भीमपेटका की पेंटिंग, ठीक है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है रायसेन मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसकी खोज की गई थी विष्णु वकणकर द्वारा। ठीक है, ठीक है, विष्णु वकणकर द्वारा इसकी खोज की गई थी कब? 1957-1958 के दौरान। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है, किसने जो है भीमपेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो विष्णु वकणकर ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा, वकणकर। ठीक है, और विष्णु वकणकर ने किसकी खोज की थी? तो भीमपेटका की। ये मैं 4 बार 5 बार आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए, उसके बाद इसको यूनेस्को साइट में भी रखा गया है, याद रखिएगा। इसमें लगभग 750 प्लस जो है छोटी छोटी गुफाएं हैं और ये जो है प्री हिस्ट्री से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछता है कि भीमपेटका जो कि रायसेन मध्य प्रदेश में है वो किस शासनकाल या फिर किस टाइम से संबंधित है। ठीक है, भारत के किस समय अवधि से संबंधित है? तो आपका आंसर होता है कब से संबंधित है? तो प्री हिस्ट्री से संबंधित है। ठीक है, किस एज से संबंधित है? तो प्री हिस्ट्री से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है बात किया जाए तो भीमपेटका की गुफाएं दोस्तों ऐसी है जिसमें ना ही केवल प्री हिस्ट्री, आगे भी चल करके इसमें जो है जो चित्रकारियाँ की गई। जैसे इसमें अगर प्री हिस्टोरिक चित्रकारियों की बात करें तो उसमें हिरण के चित्र, घोड़ा, गेंडा और अन्य अन्य मतलब कुछ जो जानवरों के चित्र हैं वो आपके जो है प्री हिस्टोरिक एज में बनाए गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। मध्य पाषाण काल की बात करें मतलब जो आपका मिड स्टोन एज जो आप कहते हैं, तो उससे जो है शिकार करते हुए इसमें दृश्य दिखाए गए हैं और कुछ जनजातीय युद्ध दिखाए गए हैं। ठीक है, भीमपेटका की गुफाओं में। ठीक, याद रखिएगा, हालांकि इतना जो है याद रखने की बात नहीं, बस ऐसे सुनते जाइए। ठीक है, उसके बाद कुछ और पेंटिंग्स हैं जैसे कि इसमें जो है यक्ष की पेंटिंग बनाई गई है, वामदेव की पेंटिंग, वन देवी, इन सब की पेंटिंग जो बनाई गई है किसमें? भीमपेटका की गुफाओं में, याद रखिएगा। चलिए, अब बात करते हैं दोस्तों
कि हड़प्पा की पेंटिंग्स की। तो आप सभी जानते हैं हड़प्पा में जो है बहुत अच्छे अच्छे जो है पेंटिंग्स प्राप्त हुए थे, ठीक है, जिसमें कि प्रसिद्ध जो है मोहर प्रसिद्ध है हाथी के, और साथ ही साथ पशुपतिनाथ, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, कि पशुपति की जो है पेंटिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अच्छा, पशुपति से एक और क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसको अपना जो है भगवान मानते थे, तो पशुपति को मानते थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या हुआ था कि जैसे एक के यहाँ पे पेंटिंग मिली थी, मतलब एक आदमी की पेंटिंग मिली थी और उसके चारों साइड जो है उसको कोई ना कोई जानवर घेरे हुए था, तो माना गया कि भाई ये आदमी जो है पशुओं को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, कंट्रोल कर रहा है या फिर इससे बहुत अच्छी बनती है, तो इसलिए इसको क्या कह दिया गया, पशु का पति, मतलब पशुपति यानी कि जो पशुओं को कंट्रोल करे, ठीक है। तो उसका नाम जो है, ध्यान रखिएगा, शंकर भगवान मत मार के आइएगा, शंकर भी ऑप्शन में रहता है, तो शंकर भगवान आंसर मत टिक करके आइएगा, आंसर क्या होगा, पशुपति होगा, ठीक है। बौद्ध धर्म की बात करें दोस्तों, तो बौद्ध धर्म के विनय पिटक में चित्रकला का जिक्र किया गया है, ठीक है। बौद्ध धर्म का जो विनय पिटक है उसमें चित्रकला का जिक्र किया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है उसमें भी जो है चित्रकला का जिक्र हमें मिलता है, ठीक है। चित्रकला के कुछ षडांग बताए गए हैं कामसूत्र में, जो कि वात्स्यायन द्वारा रचित है। उसमें क्या क्या बताया गया है कि रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सदस्य और वर्णिका भंग। हालांकि इतना आपको डीप में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। चलिए अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताइए कि अजंता की गुफाएं, ठीक है, अजंता की गुफाओं से आपसे अक्सर क्वेश्चन आता है, तो पूछा जाएगा कि बताइए कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, ठीक है, ये पूछा जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में सारी चीज़ें। तो अजंता की गुफाएं सबसे पहले तो लोकेशन पूछेगा, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो 1819 के समय में लगभग हुई थी, ठीक है। यूनेस्को साइट इसको 1983 में डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। और पत्थरों को काट के बनाया गया, माना जाता है कि लगभग 1000+ वर्षों का टाइम लगा होगा इसको बनाने में, ठीक है। और इसका निर्माण जो है सातवाहन काल तक हुआ है, ठीक है, इसका निर्माण जो है सातवाहन काल तक हुआ है। सातवाहन आप जानते हैं आंध्र सातवाहन एक वंश था, ठीक है, तब तक इसका माना जाता है। उसके फिर वाकाटक काल में भी इसका माना जाता है कि इसका जो है निर्माण हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है कुछ बताया, कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि अजंता के 16वीं नंबर की गुफा में किसकी मूर्ति है। तो अजंता की जो 16वीं नंबर की गुफा है उसमें मड़ासन राजकुमारी की मूर्ति बनाई गई है, ठीक है, मड़ासन राजकुमारी की मूर्ति है 16वीं नंबर गुफा में। 17वीं नंबर की बात करें तो हरिसेन द्वारा जो है गौतम बुद्ध के जीवन की चित्रकारी करवाई गई है। 17वीं नंबर गुफा में क्या कराया गया है कि हरिसेन द्वारा क्या कराया गया है, गौतम बुद्ध के जीवन की चित्रकारियाँ कराई गई हैं, तो इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अजंता केव किससे संबंधित है, तो आपके बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से, ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों संबंधित है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अलोरा की गुफा किससे संबंधित है, तो अलोरा जो है आपका बौद्ध जैन और हिंदू तीनों धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। कई कल आपसे क्वेश्चन देता है कि अजंता अलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, ऑप्शन में रहेगा बौद्ध जैन और हिंदू, और उसके बाद आखिरी में रहेगा कि उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद इसका भी जो है लोकेशन आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही है। और इसमें जो है कलश मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है जो कि अलोरा की गुफाओं में है, जिसको राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, ठीक है। राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम ने किस मंदिर को बनाया था, कैलाश मंदिर को। तो कैलाश मंदिर से अक्सर क्वेश्चन पूछता है कैलाश मंदिर किसने बनवाया था, तो राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, याद रखिएगा। एक और है बाघा की गुफाएं या फिर बाघ गुफाएं, ठीक है, जो केवल और केवल बुद्ध धर्म से संबंधित है। इसका लोकेशन देखा जाए तो धार मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश के जिले धार में है, ठीक है। जैसे बात किया जाएगा कि और कुछ अन्य चित्रकारियों की, जैसे तो कुछ अन्य चित्रकारियाँ जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कुछ अन्य चित्रकारियों के स्थल प्राचीन में देखा जाए तो आपका लिखा हुआ नीलगिरी की कुछ पहाड़ियाँ जैसे कुमुदपति, ये सब जो है आपका आएगा नहीं, वैसे छोड़िए इसको, इतना आपको देखना नहीं है, ठीक है। लिखा हुआ है 7वीं शताब्दी में, मतलब 7th सेंचुरी में विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत्र नामक अध्याय है। मतलब पूछता है क्वेश्चन, ये पूछा गया है कि चित्रसूत्र नामक अध्याय किस में है, किस किताब में है, तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसका जो है जिक्र किया गया है, ठीक है। चलिए तो ये कुछ संबंधित इससे ग्रंथ हैं जो कि आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मध्यकालीन जो है चित्रकला की। तो मध्यकालीन चित्रकला जो भी होगी वो आप जानते होंगे कि जो है मोस्टली बुद्ध धर्म या फिर जैन धर्म की होगी, ठीक है। तो उसमें भी जो है मोस्टली जो है बौद्ध धर्म की थी, ठीक है। और बात किया जाए तो जैसे पूछता है आपसे कि बागान मंदिर, जैसे बागान मंदिर कहाँ पर है, तो म्यांमार में है। तिब्बत के मंदिर कहाँ पे हैं, तो ये जो है आपके ये सब जो मंदिर हैं ये सब मतलब मध्यकालीन से संबंधित है। तिब्बत के मंदिर, बागान मंदिर, म्यांमार, ये सब आपके मध्यकालीन भारतीय चित्रकला से संबंधित मंदिर हैं, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद अब बात करते हैं मध्यकालीन में ही जो सल्तनत एरा थी, ठीक है। सल्तनत मध्यकालीन में सबसे इंपॉर्टेंट है सल्तनत एरा, जिसमें कि मुस्लिम चित्रकला का जो है विकास हुआ था, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है मॉस्क या फिर जो आपका मस्जिद वगैरह बनाए गए थे, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि मध्यकालीन इतिहास में तो बहुत ज़्यादा मंदिरों को तोड़ दिया गया था और तोड़ करके क्या बनवाया गया था, मस्जिदें बनवाई गई थी, ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्या क्या बनवाया गया था। तो
क्या लिखा हुआ है कि जो भी मतलब सल्तनत एरा थी उसमें जो है इस पे फ़ारसी संस्कृति का प्रभाव मिलता है। तो आपसे पूछेगा कि सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा विकास किस संस्कृति का हुआ, तो फ़ारसी संस्कृति का हुआ, यानी कि पर्शियन कल्चर का हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि जो मतलब बहामनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य और राजस्थान के राजपूतों ने चित्रकला को भी प्रोत्साहन दिया था, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहामनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और राजस्थान के राजपूतों ने भी चित्रकला को प्रोत्साहन दिया था। ऐसे खाली फिर आपको याद रख लीजिएगा। ठीक है, मुगल एरा में बात करें दोस्तों, तो मुगल एरा में देख सकते हैं आप कि फ़ारसी और हिंदू, ठीक है, दोनों का जो है विकास हुआ था। मुगल काल में फ़ारसी और हिंदू दोनों टाइप की चित्रकला का विकास हुआ था। ठीक है, हिंदू चित्रकला की भी यहाँ से मिलती है जिक्र, और साथ ही साथ फ़ारसी चित्रकला की तो बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, अकबर ने भी चित्रकला को प्रोत्साहन दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जहांगीर से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जहांगीर के युग को कहते हैं मध्यकालीन चित्रकला का स्वर्ण युग, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहांगीर के युग को कहते हैं, जहांगीर के शासनकाल को, कि मध्यकालीन चित्रकला का स्वर्ण युग। क्यों? क्योंकि जहांगीर भी एक प्रकार का एक बहुत ही मतलब ये भी एक जो है माना जाता था कि जहांगीर भी चित्रकला करता था, चित्रकारियाँ करता था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बताइए वो कौन सा क्या था, शासक था जो कि एक ही फ़ोटो, मान लीजिए एक ही फ़ोटो हो और उसमें कई अलग अलग लोगों ने चित्रकारियाँ की हो, तो वो सबकी चित्रकारियों को पहचान लेता था कि ये मिस्टर एक्स की है, ये मिस्टर वाई की है, ये मिस्टर ए की है, ये पहचान लेता था। ठीक है, तो पूछेगा कि कौन सा ऐसा मतलब शासक था भारत का जो कि अलग अलग चित्रकारों की द्वारा बनाई गई आकृतियों को पहचान सकता था, तो वो केवल और केवल जहांगीर था, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी जो है दरबारी चित्रकार कौन 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 से थे, तो मंसूर थे, बिशन दास थे और मनोहर आदि इसके दरबारी चित्रकार थे। ठीक है, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, तो यहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है कि मध्यकालीन चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक चित्रकला की बात करते हैं। तो आधुनिक चित्रकला पे पाश्चात्य प्रभाव, यानी कि जो आपका वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि भाई उस समय जो भी हमारे देश पे कई सारे लोगों ने राज किया, जैसे जैसे राज किया उस टाइप से उनका अपना अपना वो अपना चीज़ें यहाँ पे बनाते गए। ठीक है, तो आधुनिक चित्रकला में देखा जाए तो आपसे क्वेश्चंस पूछते जो हैं उनको हम डायरेक्ट देखेंगे। ठीक है, जैसे आपसे पूछेगा भारत माता की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई, तो अक्सर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा, अरविंद नाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, भारत माता की मूर्ति अरविंद नाथ टैगोर द्वारा। शकुंतला की मूर्ति राज रवि वर्मा द्वारा। किसने बनाई है? शकुंतला की मूर्ति बनाई है राज रवि वर्मा या फिर राजा रवि वर्मा द्वारा। ठीक है, बापू जी की मूर्ति किसने बनाई? तो नंदलाल बोस द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों इतने में से आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे आने वाले शिफ्ट में, पक्का है कि आएगा, 100% कन्फर्म आप मान करके चलिए। ठीक है, तो भारत माता की मूर्ति अरविंद नाथ टैगोर, शकुंतला राज रवि वर्मा या फिर राजा रवि वर्मा, बापू जी की मूर्ति बनाई गई थी नंदलाल बोस द्वारा, बिंदु की मूर्ति बनाई गई थी एस रजा द्वारा। ठीक है, और पूर्वा और उर्वशी की मूर्ति बनाई गई थी राजा रवि वर्मा द्वारा ही, जटायु मरण राजा रवि वर्मा, देवी सरस्वती की मूर्ति भी राजा रवि वर्मा द्वारा, ब्राह्मण या फिर ब्रह्मा जी की मूर्ति, राम जी की मूर्ति और परशुराम की मूर्ति ये बनाई गई थी अनिरुद्ध साईनाथ द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं कि ललित कला एकेडमी। ठीक है, ललित कला की एकेडमी की संस्थापना हुई थी 5 अगस्त 1954 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे, क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अभी हाल ही में ललित कला एकेडमी के देखिए 54 है ना, तो 2019 में जो है इसके कुछ मनाया गया है। क्या मनाया गया है? तो आप माइनस कर दीजिएगा 2019 में से कितने माइनस करना है, 1954 को आप चाहिए तो माइनस कर दीजिए, तो ये आ गया 5 मनाया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे मनाया गया था पिछले साल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भारतीय लोक चित्रकला की। तो जैसे यहाँ से आज के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि बताइए, ठीक है, आपसे आप अगर किसी ने भी एग्ज़ाम दे करके आया है तो सबको याद होगा। ठीक है, कि पूछा गया है कि पाट चित्रकला किससे संबंधित है, तो उड़ीसा से संबंधित है। और देखिए ये दुर्भाग्य कहा जाएगा कि मैं अगर इस वीडियो को भी अपलोड कर देता तो जितने भी लोग थे उनका ये वाला तो कम से कम कन्फर्म हो जाता, गलत नहीं होता जो भी वीडियो को देख लेता। लेकिन थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है, टाइम इससे नहीं मिल पाता है क्योंकि आदमी जैसे कि आप लोग देखते भी नहीं हैं वीडियो, तो जब देखते नहीं हैं शेयर आपने तो देख लेते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं, और शेयर जब नहीं करेंगे तो क्या होगा कि व्यूज़ कम आते हैं, तो हम लोग को भी लगता है यार छोड़ो क्या आज, जब इतने व्यूज़ आ रहे हैं उससे अच्छा तो अपने कोचिंग में पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ, अच्छा लगता है ऐसे। ठीक है, तो छोड़ देता है आदमी, तो उसके लिए आप शेयर किया कीजिए ज़रूर। चलिए, लिखा हुआ है कि मिथिला चित्रकला कहाँ से संबंधित है। ठीक है, तो मिथिला चित्रकला को हम जो है मधुबनी आर्ट भी कहते हैं, मधुबनी कला भी कहते हैं, बिहार से संबंधित है, आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, नेपाल में भी इसका थोड़ा सा जिक्र मिलता है। ठीक, रंगोली, ठीक है, रंगोली जो है कहाँ कहाँ बनाई जाती है, तो रंगोली जो है आपके यूपी में बनाई जाती है, यूपी में इसको जो है इसी रंगोली को चौक पूरना कहते हैं। ठीक है, केरला में इसी का नाम कोलम है। ठीक है, बिहार में इसी का नाम जो है अरिपन। ठीक है, और कर्नाटक में इसी को रंगावली कहते हैं, और उत्तराखंड में इसी को थप्पा कहते हैं, थप्पा लगाना। ठीक है, चलिए, पहाड़ी जो है कहाँ की, मतलब पहाड़ी आपसे पूछता है कि पहाड़ी चित्रकला या फिर पहाड़ी शैली
चित्रकला शैली कहाँ की है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब जहाँ जहाँ पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, मेवाड़ी तो राजस्थान की होगी, चित्तौड़गढ़ की होगी, ये सब आप जानते होंगे। ठीक है, कालीघाट पश्चिम बंगाल में। और वर्ला इंपॉर्टेंट है कि वर्ला चित्रकला शैली कहाँ की है, वर्ला नहीं बल्कि वर्ली है ये। ठीक है, वर्ली है, वर्ली चित्रकला शैली कहाँ की है, तो ये जो है महाराष्ट्र की है। ठीक है, महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति द्वारा इसको बनाया जाता है। ठीक है, और महाराष्ट्र के भी अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र के भी थाड़े जिला में। ठीक है, महाराष्ट्र के थाड़े जिला में के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, देवी और देवताओं और सामाजिक विषयों का चित्रण किया जाता है। देवी की, देवताओं की और साथ ही साथ कुछ सामाजिक विषयों का चित्रण किया जाता है, किसमें, वर्ली चित्रकला में। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है यमुना घाट की चित्रकला। तो यमुना कहाँ पे है भाई, मथुरा में है, तो मथुरा यूपी की है। ठीक है, भगवान कृष्ण के जीवन का वर्णन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद पात्र चित्रकला, आज के एग्जाम में पूछा गया था। पात्र चित्रकला कहाँ से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, उड़ीसा से संबंधित है। 16वीं शताब्दी, 15वीं 16वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ था। और इसमें क्या किया था कि ताड़ के पत्तों पर जो है चित्रकला की जाती है। ठीक है, ताड़ के पत्तों पे जो है चित्रकला की जाती है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है फाड़ चित्रकला। ठीक है, फाड़ शैली या फिर फाड़ चित्र शैली। ठीक है, तो ये जो है भीलवाड़ा राजस्थान का है। ठीक है, 700 साल से पुराना है। ठीक है, 700 साल पुराना चित्रकला है। गोंड चित्रकला। ठीक है, गोंड जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति थी 2001 की जनगणना के अनुसार से, और 2011 की जनगणना के अनुसार से देखा जाए तो भिल्ल जनजाति है सबसे बड़ी। ठीक है, ये लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो गोंड चित्रकला मध्य प्रदेश की होगा, महाराष्ट्र, चित्तौड़गढ़, ये सब छत्तीसगढ़, झारखंड, इस सब जगह इसको जो भी मतलब जो कहा जाए कि गोदावरी नदी का जो तट है उसके किनारे किनारे इसके जो है मतलब प्रसिद्ध है। कलमकारी, कलम से जो है चित्रकारी की जाती है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में फेमस है कलमकारी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कलमकारी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। देखिए बाकी सब तो आप कर देंगे, लेकिन वर्ली, ठीक है, पात्र चित्रकला आज ही पूछा गया था। फाड़ चित्रकला राजस्थान। ठीक है, पात्र चित्रकला उड़ीसा, वर्ली महाराष्ट्र, याद रखिएगा। ठीक है, गोंड चित्रकला मध्य प्रदेश, कलमकारी आंध्र प्रदेश, कलमकारी आंध्र प्रदेश, कलमकारी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। तंजौर चित्रकला सबको पता होगा, राजस्थान, गुजरात, ये सब जगह फेमस है। ठीक है, और कुछ अन्य शैलियाँ हैं जैसे कि सोहराई, अल्पना, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो ये सब भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे चित्रकला से संबंधित, और यहाँ से अगर आप इतने को देख लेते हैं तो चित्रकला के इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं आने हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। ठीक है, इसको ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।